अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुक़द्दस तारिक हेयर, द फाउंडर एट साइकोलॉजी विद मुक़द्दस। अच्छा, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक जानिब जो है वो विंडो पर पिल्स एंड सर्जरी लिखा है, जबकि दूसरी जानिब लाइफस्टाइल चेंज है, यानी तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली। जबकि ज़्यादातर लोग जो हैं वहाँ पर पिल्स एंड सर्जरी पर एक लंबी कतार लगी हुई है, जबकि लाइफस्टाइल चेंजेस यानी तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली की जानिब कोई भी नहीं खड़ा है। तो ये जो तस्वीर है ये इस बात की या इस हकीकत की अक्कासी करती है कि लोग अक्सर फौरी हल को तरजीह देते हैं, यानी इंस्टेंट उन्हें हल चाहिए, ग्रेटिफिकेशन चाहिए, जबकि असल और पायदार सेहत जो है ना वो आपकी मुस्तकिल आदत से आती है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो मसाइल के हल के लिए फ़ौरन दवाइयों की जानिब भागते हैं या बैरूनी मदद पर इन्हिसार करते हैं, चाहे वो उनकी जिस्मानी सेहत हो, ज़हनी सेहत हो या पेशा वराना। लेकिन हकीकी तब्दीली जो है और तरक्की जो है वो अक्सर तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली की वजह से आती है, जो मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और सब्र का तकाजा करती है। जैसे कि कहा जाता है कि आप इंतखाब करने में आज़ाद हैं, लेकिन अपने इंतखाब के नताइज से आज़ाद नहीं हैं। यानी नताइज जो हैं वो आपके इख्तियार में नहीं है, आप जो भी इंतखाब करेंगे आपको उसी के नताइज मिलेंगे। सो तर्ज़ ज़िंदगी की तब्दीली जो है वो पहले आपको मुश्किल लग सकती है, लेकिन ये एक तवीलुल मुद्दती नताइज बैरूनी मदद से आज़ादी फ्राहम। अच्छा, तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली जो है वो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे रोज़मर्रा के मामूलात में आप चंद सादा सी आदात शामिल करने से आपकी लाइफ में बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। इसमें हम एक मूवर्स का नेमोनिक यूज़ करते हैं और इसका मतलब है कि जो जो आदात हैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल में होनी चाहिए, ये उसी को एक जोड़ के जो है वो नेमोनिक बनाया गया है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ या सरगर्मियाँ आपको करनी चाहिए जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं, जिसमें एम स्टैंड्स फॉर मेडिटेशन यानी मुराकबा। मुराकबा जो है वो ज़हनी सुकून और दबाव को कम करने के लिए एक बेहतरीन मश्क है। उसके बाद है ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन मतलब गहरी सांस लेने की मश्क। ये मश्क भी आपको दौरान खून जो है आपका बेहतर बनाती है, आपको एक तवानाई फराहम। वी का मतलब है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब तसव्वुर करना, यानी आप अपने अहदाफ, अपने ख्वाबों को वाज़ेह तौर पर तसव्वुर करते हैं। उसके बाद है ई एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है वो आपके फ़ौरन मूड में तब्दीली लाती है और आपकी सेहत को बढ़ाती है। उसके बाद है आर रीडिंग। रीडिंग का मतलब मुताला करना, यानी ये चीज़ आपके जहन को वसी करती है, नई चीज़ें सीखने का आपको मौका देती है। उसके बाद स्क्राइबिंग है, एस मतलब कुछ भी तहरीर करना, जर्नलिंग करना, जिसमें ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग वगैरह है। ये हमारा जो पर्सनल ग्रोथ क्लब एक बनाया गया है, ये इन आदात को अपनाने में मदद के लिए बनाया गया है और आपकी सेहत और तरक्की के सफ़र में आपको एक मजबूत कम्युनिटी फ्राहम करता है। अच्छा, इस क्लब के और क्या फ़ायदे हैं कि ये क्लब आप में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करता है ताकि आप तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली को बरकरार रख सकें, या वसाइल का इश्तराक करता है जैसे किताबें, मुराकबा के तरीके या फिटनेस टिप्स आपसे शेयर की जाएंगी। यहाँ पर छोटी कामयाबियाँ जो हैं वो आपको उसकी हौसला अफजाई फ्राहम करता है कि ताकि आप मुस्तकिल मिजाज रहें। और इसकी अहमियत क्यों है, यानी तर्ज़ ज़िंदगी की तब्दीली जो है ना आपको फ़ौरन नताइज इसके नहीं मिलेंगे, लेकिन ये आपको अपनी ज़िंदगी पर मुकम्मल कंट्रोल देती है। इसका क्या मतलब है, इसके और क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे पहले फ़ायदा है कि इलाज से ज़्यादा एहतियात, यानी एक सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो बीमारियों के ख़तरे को कम करती है। फिर पायदार तरक्की कि अच्छी आदत आपको जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती तौर पर बेहतर बनाती हैं। फिर है तीसरा खुद मुख्तारी, यानी आप बैरूनी हल पर इन्हिसार ख़त्म करके अपनी सलाहियतों पर यकीन रखते हैं। अच्छा, एक कॉल है जिम रोन का कि अपने जिस्म का ख्याल रखें, ये वो वाहिद जगह है जहां आपको हमेशा रहे। अच्छा, आखिर में मैं आप सबको अमल की दावत देती हूँ, यानी आप वो रास्ता मुंतखब करें जो कम लोगों ने अपनाया है, यानी तर्ज़ ज़िंदगी की तब्दीली। सो आज ही आप हमारा पर्सनल ग्रोथ क्लब ज्वाइन कर सकते हैं और मूवर्स के उसूलों को अपनाने का अहद करें ताकि एक सेहतमंद, खुशहाल और बाइख्तियार ज़िंदगी जो है